इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक 7 चैप्टर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो। इसमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है इन विच वाई एक्सिस। मतलब क्या है कि वाई एक्सिस जो है डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट जो है, एक को हम ए मान लेते हैं। ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और दूसरा पॉइंट क्या है उसको बी मान लेते हैं। ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट। कितना दिया हुआ -1, -4। इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है और वो पॉइंट किसमें है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है याद रखिएगा, जैसे बाकी क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स का वैल्यू मिलता है, वाई का नहीं मिलता है। और अगर वाई एक्सिस है तो एक्स का 0 मिलता है, वाई का पॉइंट कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे वाला पॉइंट लेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का 0 मिलेगा और वाई का कुछ ना कुछ रहेगा, दैट इज पी 0, वाई। तो पी 0, वाई। अब लोग क्वेश्चन क्या निकालने बोले? रेशियो। तो जब भी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? रेशियो को मान लेंगे के रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगेन लेट द रेशियो। तो रेशियो क्या मान लेंगे? के रेशियो 1। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो होता क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है वो होता है हम लोग का, ये जो भी पी वाला पॉइंट रहता है एक्स को वाई, ये फॉर्मूला है। ये क्या होता है? एम एक्स प्लस एम एक्स, नीचे m प्लस एम, और इसी तरह से एम वाई प्लस एम वाई, और नीचे m प्लस एम। और यहाँ पे याद रखिएगा ये करते हैं यहाँ पे 12, 21, 12। यहाँ पे सेम वैसे 12, 21, 12 ये हमको फॉर्मूला होता है। तो इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस फॉर्मूला में m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, ये सब चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं x1, y1, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं x2, y2, और ये जो बीच वाला रेशियो है इसको हम बोलते हैं m1, m2। तो सबसे अच्छा होगा यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हियर x1 का वैल्यू कितना है? 5 है। y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू है -6। उसी तरह से x2 का वैल्यू कितना है? -1। y2 का वैल्यू कितना है? -4। और एक चीज m1 कितना दिया हुआ है? k। और m2 कितना दिया हुआ है? 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स कोमा वाई, ये होता है एम एक्स। जो यहाँ पर हम लिखे थे वही वाला फॉर्मूला को देखिए, और फिर से कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं। एम एक्स प्लस एम एक्स, नीचे में m प्लस एम। उसी तरह से यहाँ पे एम वाई प्लस एम वाई, और नीचे में m प्लस एम। अब यहाँ पे वही लिखे 12, 21, 12। यहाँ पे वैसे 12, 21, 12। अब जो जितना भी यहाँ वैल्यू सब उसको पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पी पॉइंट क्या है? 0, y है। तो पी यहाँ पे क्या हो गया? 0, y हो गया। तो यहाँ पे m1 कितना है? k है। तो यहाँ पे x2 कितना है? -1। फिर प्लस है m2 का वैल्यू कितना है? 1 है। और x1 कितना है? 5। फिर नीचे क्या लिखना है? m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? k है, प्लस m2 कितना है? 1 है। फिर यहाँ पे m1 कितना है? k इंटू y2 का वैल्यू कितना है? -4। फिर यहाँ पे m2 का वैल्यू 1 है, और y1 का वैल्यू कितना है? -6 है। और नीचे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। यहाँ पे p 0, y है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे -k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 इंटू k क्या आ जाएगा? -k। और यहाँ पे 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नीचे क्या है? k प्लस 1। यहाँ ब्रैकेट को उस तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा? -4k। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6।
और यहाँ पे k प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसको बनाते हैं। आगे में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो पहला चीज है, देखो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर। तो यहीं पे एक लाइन लिख लेते हैं, ये जो जीरो है ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के प्लस 5 बाई के प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और ये जो y है, y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 4k माइनस 6 बाई के प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, इसमें देखो इसमें एक ही चीज नहीं पता है के, इसको लेंगे, क्योंकि इसको अगर लेते हैं तो इसमें के भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, ये सॉल्व इजीली नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को लेंगे, यहाँ बनाएंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 है क्या, 0 है यहाँ पे, इक्वल टू माइनस के प्लस 5 और नीचे क्या है, के प्लस 1। ये जो डिवाइड में है, डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये जो है 0 के साथ ये पूरा चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इस के प्लस 1 ये पूरा चीज इधर आ गया। और राइट साइड में क्या बचा, माइनस के प्लस 5। ये 0 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। यहाँ पे क्या है, माइनस के प्लस 5। इस माइनस के को इधर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा 5। तो के का वैल्यू कितना आएगा 5। तो आप लोग क्या बताने बोले थे, रेशियो बताने बोले थे, देयरफॉर जो रेशियो है, ये रेशियो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1 आएगा। तो ये एक हम लोग का आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में और एक चीज निकालने बोला है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को भी निकालना है। इसमें एक तो 0 है, सेकंड क्या है y, मतलब y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को लेंगे, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया, बस इसको पुट कर देंगे, y निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को लेते हैं, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू माइनस 4k माइनस 6 और यहाँ पे k प्लस 1। तो y जो है माइनस 4 इंटू k का वैल्यू कितना है, 5 है, माइनस 6 और यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, 5 प्लस 1। यहाँ पे y जो है ये कितना आ गया, माइनस 6 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस 20। तो यहाँ पे माइनस 6 और नीचे में 6 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 26 और नीचे में कितना है, 6 है। तो अब इसको अगर ये कट रहा है, देखो 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 13 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 13/3। हम लोग पॉइंट निकालने बोला था, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि P माने थे वो कितना आ गया, पहला तो 0 है और दूसरा कितना है, माइनस 13/3। तो दोनों जो क्वेश्चन हम लोग पूछा हुआ था, एक पूछा था कि रेशियो निकालने के लिए, रेशियो भी हम लोग निकाल लिए और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।